नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम जेटली और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। हम इंसान दुनिया की सबसे अच्छी स्पेशी हैं और हमारी सबसे अच्छी खासियत यह है कि हम सब सफल होना चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और सफल होने के साथ साथ एक बहुत ही माननीय स्थान भी हासिल करना चाहते हैं समाज में। इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपना नाम भी बनाना चाहते हैं ताकि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया हमें याद कर सके। लेकिन इस जीवन के सफर में चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक भटकाव आ जाता है और वो भटकाव और कोई नहीं लाता, वो हमारा स्वयं का मन लेके आता है। जी हाँ, ये मन बहुत ही चंचल होता है और इस मन के आवेश में आ करके इंसान भटक जाता है और चाह के भी विवशतावश वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। एक कहानी मैं लेके आया हूं जिसके माध्यम से आपको और ही ज्यादा रूबरू होने का मौका मिलेगा जो मैंने बात कही है। एक समय की बात थी, एक राजा थे और वो राजा काफी बूढ़े हो गए थे राज्य करते करते। उन्होंने काफी लंबे अरसे तक राज्य किया और उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी उनसे। और राजा को लगा कि मुझे कार्यकाल मेरा इतना अच्छा चल रहा है और मैं इतना बुजुर्ग भी हो गया हूं, मुझे इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। और सेलिब्रेट करने के लिए उसने विश्व की बहुत ही अच्छी नर्तकियों को बुलाया और उनको बुलाने के साथ साथ उसने न्योता दिया अपने गुरुजनों को। सबसे पहले अपने गुरुजनों को बुलाया, उनको बुला के खूब सारी सोने की अशर्फियां दी और उनसे कहा भी कि आपको जिस नर्तकी को देने को मन करे आप उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ उसने आस पड़ोस के जितने भी राजा थे उन सभी को आमंत्रित किया। अपने परिवार में अपने पुत्र राजकुमार और पुत्री राजकुमारी को भी उसने बैठाया उस सभा में और उसके बाद वो नृत्य का आयोजन चालू हुआ। अब जैसे ही वो नृत्य का आयोजन चालू हुआ, रात के 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजते बजते 4 बज गए और 4:30 बज गए सुबह के। और जब नर्तकियां डांस कर रही थी, नाच कर रही थी, तो उनकी नजर पड़ी अपने तबला वादक पे। उस तबला वादक की आंख लगने ही वाली थी क्योंकि उसकी नींद से उसकी आंखें भरी हुई थी। तो उस नर्तकी ने गाते गाते एक अंतरा गाया क्योंकि उसके दिमाग में आया कि अगर ये सो गया तो जो मेरा ये शो चल रहा है, सुपरहिट शो चल रहा है, वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए। तो उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक अंतरा गाना चालू किया कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं। जैसे ही उसने ये अंतरा गाया कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं, उस सभा में बैठे जितने भी गुरुजन थे उन्होंने अपनी सारी सोने की अशर्फियां उसके ऊपर निछावर कर दी, उसको डाल दी। अब नर्तकी ने फिर से वो अंतरा गाया कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं। जब उसने फिर से ये अंतरा गाया तो जो राजकुमारी बैठी थी, जो राजा की पुत्री बैठी थी, उसने अपना 9 लखा जेवर का हार वो उसने निकाल के डाल दिया। उसके बाद फिर से उस नर्तकी ने गाया कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं। तो जो राजा का पुत्र था, जो मुकुट धारण किए होता, उसने वो मुकुट उतार करके उस नर्तकी के चरणों में रख दिया। और जैसे ही राजा ने ये सारी चीजें देखी, उसने तुरंत शो को रुकवा दिया, तुरंत नृत्य को रुकवाया और वो उस नर्तकी से कहने लगा कि अरे तुम क्या हो, नर्तकी हो या लुटेरी हो? तुमने तो सब कुछ लूट लिया, सब कुछ मेरा लूट लिया, मेरे गुरुजनों का सोना, और ये सब क्या हो रहा है? तो गुरुजन आए। गुरुजन ने कहा कि देखिए राजा, ऐसा है कि नर्तकियों को आप कुछ मत कहिए क्योंकि ये हमारी गुरु है, ये हमारी गुरु है, इसने हमें शिक्षा दी है। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये आपकी गुरु कैसे हो सकती है, क्या शिक्षा दी इसने आपको? तो गुरुजन बोले कि अरे इसने ये शिक्षा दी कि हम जो गुरुजन है, हमने अपना जीवन भर वनवास में काट दिया हरि भजन करते हुए, और जीवन के इस पड़ाव में आ करके हम ये क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे आ गए हैं, ये नाच गाना देख रहे हैं, इस प्रलोभन वाली दुनिया का हम क्यों हिस्सा बन रहे हैं? इतना अच्छा समय हमने सारा निकाल दिया और जीवन के इस पड़ाव में आके हमें क्या हो गया है? तो बहुत गई अब थोड़ी बाकी,
एक पल के कारण क्यों कलंक हम अपने जीवन पे लगाएं। इसलिए हमने ये सोना जो है वो इसको दे दिया है। इसके बाद राजकुमारी से पूछा राजा ने कि तुमने अपना 9 लखा जो जेवर हार था वो तुमने क्यों इनको दे दिया। तो राजकुमारी बोली पिताजी मैं बूढ़ी हो रही थी और आप मेरी शादी नहीं करा रहे थे और मैंने ये मन बना लिया था कि सुबह होते ही मैं आपका जो हाथी चलाता है महावत है मैं उसके साथ भाग जाऊंगी और अपना जीवन शुरू कर दूंगी। लेकिन जैसे ही इस नर्तकी ने कहा कि बहुत हुई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं, तो मुझे यह आभास हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूं। इतना बड़ा नाम है आपका, इतना रुतबा है और मैं एक छोटी सी इच्छा के कारण अगर आपका नाम और अपनी जीवन पे कलंक लगा दूंगी तो मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। और ये शिक्षा मुझे इससे मिले, इसलिए मैंने अपना जो 9 लखा हार है वो इसको दे दिया। उसके बाद राजा ने राजकुमार से पूछा कि तुमने अपना मुकुट क्यों दिया। तो राजकुमार बोला कि इतने सालों से आप राज्य कर रहे हो, मेरे मन में आपके लिए बहुत ही कटु विचार आ गए थे और मैं सुबह होते ही आपकी हत्या करने वाला था इस राजपाट को हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे ही इस नर्तकी ने कहा कि बहुत हुई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाएं, तो मुझे यह आभास हुआ कि हो सकता है आज नहीं तो कल 2, 4, 5 साल बाद आप मुझे ये राजपाट देंगे और मैं पिता की मृत्यु का कारण क्यों बन करके अपने जीवन पे ये कलंक लगाऊं। मेरे जीवन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अपना मुकुट इस नर्तकी के चरणों में रख दिया। उस राजा को यह एहसास हो गया था कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है और कहाँ पे गलती है। तो सबसे पहले उसने निमंत्रण दिया सभी राजाओं को जो वहां पे उपस्थित थे और अपनी राजकुमारी को भी कहा कि तुम्हें जिस भी राजा के गले में वरमाला डालनी है तुम डालो और उससे मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। राजकुमारी की शादी कराने के साथ ही साथ उसने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र राजकुमार को सौंप दिया, राजगद्दी पे बैठाल दिया और उसके बाद उसने गुरुजनों के चरण छुए और गुरुजन से कहा कि सुनिए गुरुजन, आप वनवास हरि भजन करने अकेले क्यों जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ लेते चलिए क्योंकि अब मेरा भी वही समय आ गया है, प्रभु के भजन करूंगा तो शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। तो दोस्तों क्या सीख थी इस कहानी में? इस कहानी में यह सीख थी कि हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नाम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, समाज के लिए भी उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं और एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे लोग हमें कॉपी करना चालू करते हैं, यानी लोग हमारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं, हम किसी को प्रेरणा देते हैं और लोगों की जिंदगी बदलती है। लेकिन जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो अगर हम अपने मन के अधीन ना हो पाए, ऐसा प्रयास करें कि अपने मन को हम गुलाम बनाए, ना कि मन का गुलाम हो, क्योंकि थोड़ी सी बची है, बहुत सारी जिंदगी निकल चुकी है, थोड़ी बहुत जिंदगी बची हुई है और इस बची हुई जिंदगी में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारे जीवन पे किसी भी तरीके का कोई भी कलंक या ब्लैक स्पॉट लग सके। इसलिए जिंदगी में खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, अच्छा सोचिए और कभी कभी मन में अगर कोई भ्रमित ख्याल आते भी हैं या कभी कभी मन के गुलाम या विवशता आती भी है तो उस प्रभु का भजन कर लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जीवन में कोई भी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक गिल्ट होता है ना, गिल्ट जो होता है वो बहुत गंदी चीज होती है, वो फील बहुत गंदी चीज होती है गिल्ट की। तो कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम ना करे कि आपको किसी भी तरीके का गिल्ट हो, क्योंकि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।